गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्यारी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट इस समय ये पूर्ण क्वींसलैंड से। आइए आज बात करते हैं बालों के असमय सफ़ेद हो जाने के बारे में। कई बार देखा जाता है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो रहे होते हैं। तो उनके क्या कारण हैं, उनको कैसे हम उनकी रोकथाम और उनका इलाज कैसे कर सकते हैं। चिंता के साथ बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं क्योंकि चिंता की वजह से खाया पिया भी शरीर में नहीं है। धूप में ज़्यादा रहने की वजह से नंगे सिर अगर हम रहते हैं तो उससे भी जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं अगर हमारा भोजन शरीर में या तो लग नहीं रहा है या हम अच्छे से खा नहीं रहे हैं। संतुलित भोजन, बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियां, घर का बना हुआ भोजन, पूर्ण मात्रा में पानी, ये सब तो ज़रूरी है ही है। साथ में व्यायाम, सैर, योगा करने से तो बाल अगर सफ़ेद हो भी गए हैं तब भी काले होते हुए सुनाई दिए हैं। इसके अलावा अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो भी कई बार बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका एक तो ये कारण हो सकता है कि जो हम भोजन खा रहे हैं हो सकता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या अगर हो भी रहा है एब्जॉर्ब तो हम कम मात्रा में ले रहे हैं। भोजन तो हम कई बार बहुत खाते हैं लेकिन जो ज़रूरी होता है वो नहीं खाते। तो आइए ये बात करते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं बालों की सफ़ेदी को समय से पहले आने से रोकने के लिए। सबसे पहले इस कैटेगरी में मैं रखूँगी जिंक। कोई भी सप्लीमेंट या विटामिन लेने से पहले अपने चिकित्सक से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। तो जिंक की कमी क्यों होती है? कई बार तो ये धरती में नहीं होता, जिस धरती पे उगे हुए हम सब्जी या फल खा रहे हैं उसका कारण है बहुत सारे आजकल कीटनाशक हैं या फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं या बाढ़ आना, बाढ़ बहा के ले जाती है। न्यूट्रिटिव जो तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश से भी यही होता है कि बह जाते हैं जो अच्छे तत्व, पौष्टिक तत्व ऊपरी लेयर में होते हैं जहाँ से पौधे लेते हैं। तो इसलिए अगर हम जिंक का सप्लीमेंट ले लें 13 से 15 मिलीग्राम सुबह खाली पेट ठंडे पानी से और फिर बाद में खाना खा लें तो उससे सहायता मिल जाती है। नंबर 2 पे आता है अनीमिया। भारत में 50% से ज़्यादा औरतों को अनीमिया पाया गया। अनीमिया का मतलब है रक्त की कमी कह लीजिए या रक्त में लाल रक्त कणों की कमी। इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि भोजन या शरीर में एब्जॉर्ब ना होना या अच्छा ना होना, B12 की कमी, विटामिन B12 जो कि सब्जियों से तो ना की मात्रा में, ना के बराबर मिलता है। और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो शाकाहारी हैं भारत में, गाँव में तो खास तौर पे। दही से और लस्सी से मिलता है पर बहुत कम। पिपीज नाम की मछली में सबसे ज़्यादा मिलता है जो कि हम आमतौर पे खाते नहीं हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड की कमी। तो ये जो है दोनों तीनों चीज़ें मिला के अनीमिया का कारण बनती है। और अगर हम आयरन ले भी रहे हैं या B12 ले भी रहे हैं, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसके भी कुछ कारण है। एक तो विटामिन सी ना लेना साथ में। जब तक विटामिन सी नहीं होगा आयरन के साथ तो वो एब्जॉर्ब होने में दिक्कत आती है। इसके अलावा विटामिन B6 जो है, जिंक और B12 दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं अगर वो भोजन से नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो है विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसिड, उसकी कमी से भी बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं। एक रिसर्च में जानवरों के जिनके बाल सफ़ेद हो गए थे, रंग बदल गया था, उनको B5 देने से उनका रंग वापस आ गया पाया गया। फोलिक एसिड की भी हम बात कर चुके हैं। अब है विटामिन B7 को आमतौर पे बायोटिन बोलते हैं, इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं। ये आमतौर पे हमारे शरीर में बन जाता है, आंतों के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया होता है अच्छे वाला वो बना देता है इसको। लेकिन अब आजकल हो क्या रहा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। थोड़ा सा कुछ होता है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, डॉक्टर देता है तो हम कोर्स पूरा नहीं करते। अगर डॉक्टर ने बोला 7 दिन लेना है, चौथे 5वें दिन बीमारी ख़त्म हुई, हम रोक देते हैं। तो जिसकी वजह से दिया गया था वो फिर नेक्स्ट टाइम और स्ट्रॉन्ग होकर आ जाता है, हमें फिर से लेना पड़ता है एंटीबायोटिक का कोर्स। तो जितनी बार हम एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं उतनी बार ही बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छा बैक्टीरिया भी शरीर से मारा जाता है।
और फिर शरीर को पीछे शोर आ गया और फिर शरीर को अच्छा बैक्टीरिया बनाने के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म होते ही एक प्रोबायोटिक का कोर्स ले लेंगे तो शरीर को उस स्ट्रगल से कम गुजरना पड़ेगा और हमारे बालों पे पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे तो हमें दही लस्सी से प्रोबायोटिक मिलते हैं, पर वो डे टू डे लाइफ के लिए ठीक है। एंटीबायोटिक के बाद हमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, तो उस समय अगर हम शीशी एक खरीद लेते हैं सप्लीमेंट की, भले ही आप अपने चिकित्सक से पूछ लीजिए और उसका लेबल पढ़ के देखिए, उस पर बिलियंस की मात्रा में ये बैक्टीरिया लिखा हुआ होता है और हमें इतना ही चाहिए होता है। और अंत में तांबे का पानी। जी हाँ, तांबे की कमी से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पुराने ज़माने में, बहुत पुराने में नहीं, थोड़े साल पहले रात को लोटे में, तांबे के लोटे में पानी भर के रखा जाता था, सुबह एक एक गिलास सब लोग पीते थे। जी हाँ, तो आज से ही आप तांबे के लोटे में पानी भर के रखिए और सुबह एक गिलास पी लीजिए। इतना ही तांबा शरीर में पर्याप्त होगा बालों को सफ़ेद होने से बचाने के लिए, और ये ही सारी चीज़ें बालों को बहुत ज़्यादा तादाद में झड़ने से भी रोकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।